हाँ भाई, कर पाए 12वां सवाल? कितना आ गया? 36 आ गया? पक्का? बारहवें सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल बतानी है आप। ये 12वां क्वेश्चन है। 13वां देखिए, 13वां भी ऐसे ही है कि नहीं है? पढ़ लो आप लोग आराम से, 13वां क्वेश्चन हो पढ़ लो। देखो 12वें और 13वें सवाल में देखो एक से है कि नहीं है, ये बताओ। है एक से, तो एक हमारा एक तुम्हारा। तो 12वें सवाल में आप देखिए, इसमें क्या है, दूरियां भी अलग अलग हैं, चाल भी अलग अलग है। तो जब ऐसा सवाल आपके सामने आ जाएगा तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मूले से कर देंगे, जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है। क्या था भाई अनुज, फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? हाँ बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल क्या था, टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है आप देखोगे तो पहले चल रहा है 10 किलोमीटर, फिर चल रहा है कितना 20, और फिर चल रहा है 30। तो 10 और 20 30 और 30 60 हो गया। अच्छा, अब टाइम निकालना है आपको। तो भाई टाइम कैसे निकलता है, आपको टाइम का फॉर्मूला पता है? टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले टाइम कितना लगेगा, 10 किलोमीटर किस चाल से, 20 की चाल से। दूसरी बार का टाइम कितना होगा, 20/30। और तीसरी बार का टाइम कितना होगा, 30/40। ये आपके टाइम है, तो इनको लिख दो 10/20, 20/30 और 30/40। काट दो, 60 में 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ भाई, 12 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 60 गुणे 12, और ये कितना हो गया भाई 23। ठीक, तो 12 छिंग 720/23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड आ गई, नोट कर लीजिए, हो गया तो। बिल्कुल ऐसा ही सेम आपको सवाल करना है, अगला करके बताइए कितना आया, आंसर बताइए। तुम्हारा क्या आ गया था भाई, चलो गलती अपनी सही करो, सवाल नोट करो। अगला सवाल करके जल्दी से आंसर बताइए। 57 आ रहा है क्या? सही। अगले सवाल का आंसर आएगा 57। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जल्दी से करो अगला सवाल, देखो 57 आया कि नहीं आया। आ गया भाई अगले का 57। कितने लोगों का आ गया, हाथ उठाओ जरा। चलो, कोई दिक्कत किसी को? अगले सवाल पे चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। 14वां सवाल पढ़िए आप लोग, देखिए जो हम कह रहे हैं करते जाइएगा, ध्यान से सुनिए। 14वां सवाल पढ़िए।
15वां सवाल पढ़िए, 16वां पढ़िए, 17वां सवाल पढ़िए, 14, 15, 16, 17, 4 सवाल पढ़ो। बड़े ध्यान से पढ़ना, बताना कोई अंतर है कि नहीं है, टाइप एक सा है कि नहीं, ये बताना बस, और कुछ नहीं करना। बड़े सुकून से सवाल पढ़ना भाई, जल्दीबाजी तुमने करी हो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सुकून से सवाल पढ़ो। पढ़ लिए चारों सवाल। अब आप हमें ये बताइए, एक से हैं कि अलग अलग? सारे एक से हैं, कुछ अंतर है? देखिए, पहले आप बेसिक सवाल समझ लीजिए कि सवाल क्या है। कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, एक बार वो किसी चाल से जा रहा है, तो जो एक्यूरेट टाइम पे उसे पहुंचना चाहिए उससे लेट पहुंच रहा है। फिर वो स्पीड बढ़ा देता है, तो जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए उससे पहले पहुंच रहा है। एक बार लेट हो रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है। सब सवालों में ऐसा ही है, बताओ है कि नहीं है? ठीक, तो हमको पूछा गया है एक्यूरेट टाइम बताओ, फिर स्पीड भी पूछ लेंगे, कहीं पे हो सकता है स्पीड पूछें, और नहीं तो आपसे पूछेंगे डिस्टेंस। देखिए, सारे सवालों में यही पूछा गया होगा। एक बार व्यक्ति धीमे चल रहा है तो वो देर से पहुंचता है, एक बार व्यक्ति तेज चल रहा है तो जो टाइम है उससे पहले पहुंच जाता है, बिफोर पहुंच जाता है। आपको बताना है कि उसका रियल टाइम जो होना चाहिए, एक्यूरेट टाइम, वो क्या होना चाहिए और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यही पूछा गया सब सवालों में। ठीक, तो पेन एक तरफ रख दीजिए, सब लोग सुकून से बैठिए। हम ये सवाल आपको कई सारे तरीकों से बताएंगे, आप सवाल ध्यान से समझिए, फिर जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप आगे के सवाल लगा के हमें आंसर चेक कराएंगे। ठीक, चलो समझो, सवाल सुनिए ध्यान से। आपसे कहा गया, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, तो आप समझ लो कि सही टाइम था टी। ठीक, अभी लिखेगा नहीं कोई भी, एक आराम से बैठो, समझो। सही समय था टी। ठीक, सही समय टी था। तो जब हम 30 की स्पीड से जाते हैं तो हम 20 मिनट लेट हो जाते हैं। तो जब लेट होते हैं तो टाइम बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है ना, ये बात सबको क्लियर है। लेट पहुंचे मतलब जिस टाइम पे पहुंचना था उससे ज्यादा में पहुंचे, और पहले पहुंच गए इसका मतलब क्या होता है? जितने में पहुंचना था उससे पहले पहुंच गए, घटा देते हैं। तो देखिए, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब आप हमें एक बात बताओ, आप यहां से मान लो सिपरी तक जा रहे हो, तो आप तेज जाओगे एक बार, तो जिस टाइम पे पहुंचना है उससे पहले पहुंच जाओगे। एक बार आप धीमे जाओगे तो जिस टाइम पे पहुंचना है उससे देर में पहुंचोगे। तो आपकी स्पीड हर बार अलग अलग है कि नहीं है? टाइम हर बार अलग अलग लग रहा कि नहीं लग रहा? क्या दूरी हर बार अलग अलग है? दूरी तो वही रहेगी। तो जो डिस्टेंस आप पहले चलोगे वही डिस्टेंस तो बाद में चलोगे। तो आपको इस चीज का उपयोग करना है सवाल को हल करने में। पहले चली गई दूरी और बाद में चली गई दूरी बराबर होगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो पहले हमारी चाल कितनी थी? 30, और समय कितना लगता है? टी प्लस। प्लस क्यों किया भाई? क्योंकि विलंब से पहुंचे, देर में पहुंचे। बटे में क्या लिखेंगे? 60।
ठीक है, क्यों लिखा 60? क्योंकि ये मिनट में बात हो रही ना, चाल काहे में है किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय काहे में है मिनट में। तो भैया एक सी यूनिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमने मिनट में 60 का भाग देके घंटे में बदल दिया। ठीक, ये हो गई पहली बार की दूरी। 30 क्या है? चाल, और ये क्या है? समय। तो दूरी गुणे चाल गुणे समय क्या हो जाएगी? दूरी। दोबारा में चाल कितनी है? 40। तो अब की बार क्या होता है? 5 मिनट पहले फिर से 60। तो अगर आप इस 60 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट जाता है। ठीक, तो आप चाहो तो जब पेपर में करो तो मत लिखना, लेकिन हमें आपको समझाना था इसलिए हमने लिखा है। तो 60 से तो 60 उड़ गया। उड़ गया, क्या आ गया? 30t प्लस 600, 40t माइनस 200। 30t उधर चला गया, 200 इधर आ गया, तो क्या हुआ? 10t बराबर 800। तो t बराबर क्या हो गया? 80 मिनट। भैया टी गाय में माना था, मिनट में माना था, तभी तो 60 का भाग दिया था। तो ये आ गया आपका एक्यूरेट टाइम। क्या आ गया? एक्यूरेट टाइम। बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत आपको? अब आपको चलना है डिस्टेंस पे। आप चाहो तो इसे पकड़ लो, चाहो तो इसे पकड़ लो, जो अच्छा लगे उसे पकड़ लो। डिस्टेंस आ जाएगी तो हम इसे पकड़ लेते हैं, आप लोग उसे पकड़ के देख लेना। तो हमारी डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस थी 30 t प्लस 20 अपॉन में 60। भैया अब की बार लिखना पड़ेगा। अब की बार 60 नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। 60 से 60 कट जा रहा था क्योंकि वहां दो थी चीजें। अब की बार ऐसा नहीं करना, कहने लगे वो तो कट जाता है तो हम काय को लिखें। ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30, टी की जगह कितना था? 80। 80 और 20 100/60। 30 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 50 बार। 50 किलोमीटर आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका एक्यूरेट टाइम, और ये हो गया क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आप नोट कर सकते हो, पहला तरीका है। ये सबसे बेसिक तरीका है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, तो इस फॉर्मूले को पकड़ोगे, कोई भी करतब नहीं दिखाओगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, दूरी बराबर दूरी, दोनों तरफ की दूरी बराबर, कहानी खत्म। सबसे सिंपल ये समझ लो आप कॉन्सेप्ट है। अब बाकी जो कुछ हम करने वाले हैं इसके बाद, वो इसी से चीजें बनाई गई हैं। अब आप देखना, अभी हम करेंगे इसके बाद 2-3 तरीके आपको बताएंगे, देखते जाओ। अच्छा, अभी अपन ने क्या क्या निकाल दिया? टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दी। अब आपसे स्पीड पूछने की, स्पीड क्या होगी? तो स्पीड भी तो बता दो भैया, एक्यूरेट स्पीड क्या होगी? तो स्पीड बराबर क्या होता है? तो दूरी कितनी थी? 50 किलोमीटर, और टाइम कितना था? 80 मिनट। तो मिनट में बटे में 60। तो ये काय में हो गया? घंटे में हो गया। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर दो। तो 50 गुणे 60 बटे में 80। तो 0 से 0 कट गया, ये 3 बार और ये 4 बार। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आया? 150/4, 37.5 आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी एक्यूरेट स्पीड है। अगर आप, क्या हो गया? औसत चाल कहां से आ गई है? औसत चाल तो है ही नहीं कहीं, पूरे सवाल में नहीं है कहीं औसत चाल। कहा गया क्या कहीं? पूरा सवाल पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, सिग्नल कम आ रहे, खड़े हो जाओ, पूरा सवाल पढ़ो। हाँ, फिर आगे आगे बस समझ। अगर ये चाल सही होती तो लेट क्यों पहुंचता? आगे पढ़ो। अब एक दिन लेट हो गया, वो 30 से जाके उसने कहा हम 40 से जाएंगे, तो जल्दी पहुंच गया। तो एक्यूरेट स्पीड क्या होगी? जब आपको 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 80 मिनट में पहुंचनी हो, तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 37.5 होनी चाहिए। ये एक्यूरेट स्पीड है, ये एक्यूरेट टाइम है, ये एक्यूरेट डिस्टेंस। आई बात समझ? जब आप 30 की स्पीड से जा रहे हो तो आप लेट हो जाते हो, तो सही स्पीड है वो? बताओ। तुम जिस स्पीड से जाओ उससे अगर लेट हो जाओ तो क्या वो सही है? जिस स्पीड से जाओ उससे पहले पहुंच जाओ तो क्या वो सही है? आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता करना। तो इसमें औसत चाल की कोई मतलब नहीं है, अलग ही है, सवाल अलग है। क्लियर है आपको?
तो एक तरीका तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, इसमें स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है। ठीक, एक तरीका है, आपको समझ में आया हो पर्याप्त है। अगर इसके आगे आपको नहीं करना हो तो आप नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बड़े आराम से होता है, बचपन से अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हो, ये सब आप जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगाई गई, कहीं से कोई स्टाइल नहीं आपको बताई गई। क्लियर है सबको? आगे चला जाए। अब देखिए इसी से चीजें कैसे बनती हैं। ठीक, सवाल तो आपको पता ही है। अब आपके पास आंसर भी हैं, सारे के सारे आंसर है ना आपके पास। अब देखो आप इसी कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से कैसे किया जाएगा। हटा दें इसको, नोट हो गया सबका? देख, जब आपकी स्पीड 30 थी तो आप पहले पहुंचते थे कि बाद में पहुंचते थे? बताओ जल्दी बताओ। लेट का मतलब टाइम बढ़ेगा, प्लस में होगा, बढ़ना मतलब प्लस में। जब आप 40 की स्पीड से जाते थे तो बाद में पहुंचते थे कि पहले पहुंचते थे? कितना पहले? तो 5 माइनस होगा ना, 30 गुणे 20 प्लस का, 40 गुणे -5 200 माइनस का। ठीक, प्लस 600 से -200, प्लस 600 से -200। वो कुर्सी ले लो बेटा पीछे से, कुर्सी ले लो वाली, वो कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। 30 और 20 का गुणा किया, प्लस का है, क्या आएगा? 600 प्लस का। 40 और -5 का गुणा क्या किया, आएगा -200, प्लस 600 से -200 तक। हमारे पास 600 रुपए थे, 200 रुपए हमें कर्जा चढ़ गया, कितने का अंतर हुआ? 800 का अंतर हुआ। समझ में आ रहा है? 600 रुपए हमारे पास थे, 200 का कर्जा हो गया, कितना घाटा हो गया? 800 का घाटा हुआ। कितने का हुआ? यहां का अंतर कितना है? 10 के सामने 800, 1 के सामने। समझ में आ गया क्या है? यही था, याद आया? इसके बाद की कहानी वही है। स्पीड ये है और डिस्टेंस निकाली थी आपके सामने, डिस्टेंस निकाली थी ना, वो आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक, ये आपका एक नया तरीका हो गया, नोट करो। यहाँ पे डिस्टेंस लिख दे। डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस थी 30 के हिसाब से। अब देखिए 80 आपका टाइम है एक्यूरेट, आपका टाइम एक्यूरेट है 80, 30 के हिसाब से 20 मिनट ज्यादा। 80 की जगह क्या लोगे? 100 बटे में 60, कितना आएगा? 50 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड। ये आपका दूसरा तरीका है, नोट करिए इसको। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ तीसरे तरीके पे। अब पेपर में 3 नहीं करने, कोई एक ही करना है, जो अच्छा लगे। आपकी पहले स्पीड कितनी थी? 30, बाद में कितनी थी? 40। ठीक है, ये आपकी स्पीड है। ठीक, आप कोई ऐसी डिस्टेंस मान लेंगे जो इनसे बड़े आराम से कटती हो। क्या मान लो? 120।
जब आप यहाँ 120 लिखोगे 30 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा 4, इसमें दोगे क्या आएगा 3। ठीक है, क्लियर है। अब आप सवाल में जो वैल्यू दी गई है उनकी मदद से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो बड़े आराम से यहाँ कितने का अंतर है। ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपकी काय में है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर में, तो ये काय में आएगा बताओ, ये काय में आएगा। लिख दें, लिख लो, आप लोग भी लिख लो, बस खत्म हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको हमें ये बताना है कि ये काय में आएगा, बस काय में आएगा। ठीक है, ये घंटे। यहां पर कितने का अंतर है, 1 का, यहां पर 1 का अंतर है, और सवाल में कितने का अंतर था। अब आप कहोगे अंतर तो दिया ही नहीं था। आप देखोगे एक जगह आप 20 प्लस थे, दूसरी जगह आप 5 माइनस थे, तो अंतर कितने का हुआ 25 का। तो यहां पर अंतर है 1 का, वहां पर अंतर है 25 का। ठीक, यहां पर अंतर कितने का है, 1 घंटे का, वहां पर है 25 मिनट का। 1 घंटा बराबर 25 मिनट, 1 घंटा बराबर 25 मिनट, 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर, तो 4 घंटे बराबर होगी खत्म। 4 बराबर 25 गुणे 4 यानी कि 100 मिनट। हम कहें 3, तो 3 बराबर 25 गुणे 3 यानी कि 75 मिनट। ये आपको दोनों करने की जरूरत नहीं, किसी एक से काम हो जाएगा। यहाँ कितने मिनट आए 100 मिनट, यहाँ कितने आए 75 मिनट। आपको पता है यहाँ आप 20 मिनट लेट हो, तो एक्यूरेट टाइम क्या होगा 80 मिनट। यहाँ पर आपको पता है 5 मिनट जल्दी जा रहे हो, तो एक्यूरेट टाइम क्या होगा 80 मिनट। अब चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। ठीक, ये भी हो गया। अब डिस्टेंस की बात करें। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकलेगी सर, तो आइए फिर से देखिए। इसको आप लिख लो, फिर मिटा के लिखें, जल्दी से लिखो। इसमें कुछ पूछना है, ठीक है, क्लियर है, देखो जल्दी। अब आती है बात किसकी, डिस्टेंस की। अपन लोग सब कुछ सॉल्व किए बैठे हैं, हमें पता है डिस्टेंस कितनी आती है। पता है डिस्टेंस कितनी आई थी, अभी की थी ना 50 आई थी। देखो यहाँ भी 50 आने वाली है डिस्टेंस, इसी में होगा सब कुछ। इसको हटा दें हम नीचे से, लिख लिया। ध्यान से देखिए, जब 1 घंटे का अंतर है तो डिस्टेंस कितनी है, 1 घंटे के अंतर पे डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। 25 का डिस्टेंस, 25 का डिफरेंस था ना, 25 का डिफरेंस पता है ना कैसे था। एक जगह आप 20 मिनट लेट होते थे, दूसरी जगह 5 मिनट पहले, तो कितना आ जाएगा 25 मिनट आया ना। तो 25/60 घंटे में बात कर रहे हैं ना, 1 घंटे में डिस्टेंस 120। तो हमारा सवाल में डिफरेंस कितना था 25 मिनट। तो 25/60 में क्या होगा 120 गुणे 25/60 कितना आ गया 50 किलोमीटर। ये लो आंसर। ये है तीसरा तरीका। अब आराम से तीनों तरीके पढ़िए, 2 मिनट का आपको समय देते हैं, कुछ पूछना हो पूछिए, फिर जो अच्छा लगे उससे अगला सवाल करके आंसर बताइए। अब लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सवाल तीनों तरीकों से करें। जो आपको अच्छा लगे, पहला वाला कोई बुरा नहीं, पहले वाले से करें, दूसरा वाला उसी से बना है उससे करें, ये तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है। जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है उनको ये तरीका ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ये ठीक करिए। अब आप किताबें वगैरह अगर पढ़ते हो देखते हो तो आपको कई जगह अलग अलग तरीके मिल सकते हैं। ट्रिकें दिखाने के लिए आपको छोटे छोटे तरीके बना दिए जाते हैं कि बड़ा सवाल सरल हो गया। लेकिन एक बात हमारी याद रखिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिए कि सवाल में हो क्या रहा है, चीजें क्या दी हैं, हमने सवाल में किया क्या है। आपको पता है सवाल में क्या किया है। एक बार हम धीमे जा रहे थे तो देर से पहुंच रहे थे, एक बार हम तेज जा रहे थे तो जल्दी पहुंच रहे थे, लेकिन जा तो उतनी दूरी रहे थे।
तो हमने डिस्टेंस को बराबर किया है, उसी से सवाल सॉल्व हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक, क्लियर? अगला करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत अच्छे। अगले सवाल के आंसर आए 49 मिनट और 20 किलोमीटर। करके देखिए, नहीं आए तो हमसे पूछिए। चलो देखो, अगला चेक करा दे। 15वें सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक लड़का 20 की चाल से जाता है तो 11 मिनट विलंब से पहुंचता है। हम थोड़ा शॉर्ट में कर दें सवाल। 20 की चाल से गए तो कितनी देर में पहुंचे? 11 मिनट विलंब, तो t प्लस 11। ठीक, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि कई लोगों को वो अच्छा लगा होगा। अच्छा, और जब हम कितनी चाल से गए? 30 की चाल से गए तो हम कितनी देर में पहुंचे? 9 मिनट पहले। तो t माइनस 9 बटे में 60 लिखें क्या? लिखेंगे, काट देंगे, इसलिए हम लिख नहीं रहे। इसको सॉल्व करिए। 20t प्लस 220, 30t माइनस 270। ठीक है भाई, तो कितने t बचे? 10t, और ये इधर आ गया तो कितना हो गया? 490। तो t बराबर क्या आ गया? 49 मिनट। t बराबर क्या आ गया? 49 मिनट। बिल्कुल सिंपल है। बताओ, ये कोई कठिन है क्या? ये भी सिंपल है। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा स्टाइल के चक्कर में पढ़ो, बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, क्या दिक्कत है? इसके बाद पूछ रहे हैं वह समय बताइए और दूरी बताइए। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाहे इससे पकड़ लो चाहे इससे पकड़ लो, किसी से पकड़ लो। हम इससे ले ले रहे 20 गुणे 49 और 11 कितना हो गया बताओ? 60 हो गया। और 60 में हमको 60 का भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा बताओ? मिनट में है ना, घंटे में नहीं बदलोगे। कितना आ गया? 20 किलोमीटर। बताओ यार, ये कुछ बड़ा है क्या? कई लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट जो होता है वो बड़ा होता है। बताओ, है बड़ा? बिल्कुल सिंपल है, इसमें गलती नहीं हो सकती। ये तुम्हें याद रहेगा। बाकी क्या होगा, तुम भूल जाओगे कि कहां से क्या किया था, कहां से तीर चला था, कहां से अंतर पकड़ा था, वो सब भूल सकते हो। ये तुम भूल नहीं सकते। क्या याद रखना है? दूरी बराबर दूरी। दूरी बराबर है। तेज चले जल्दी पहुंच गए, धीमे चले देर में पहुंचे, लेकिन डिस्टेंस कौन ना बदल जाएगी। अगला करके बताओ जल्दी से। अच्छा, ये बताओ, अगले सवाल में 16वें सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर है क्या? बताओ क्या अंतर? नहीं, वो तो बाद में बात करेंगे। पहले बताओ अंतर क्या है, अगर अंतर है कि नहीं ये बताओ। बताओ क्या अंतर? देखिए, आप गलती क्या करोगे, हम आपको गलती बता दे रहे। यहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। पता है कहाँ एक्सीडेंट होगा? पकड़ लिया? बताओ कहाँ पकड़ लिया? क्या होगा एक्सीडेंट? एक्सीडेंट जो होगा, आप लिखोगे पहली स्पीड 3 और टाइम लिखोगे t प्लस 15, दूसरी स्पीड 1 और टाइम लिखोगे t माइनस 15, जबकि दूसरी स्पीड क्या है? 4 है। 1 बढ़ा दी है। सवाल ध्यान से पढ़ो, क्या कर दी है? बढ़ा दी है। अगर ये पकड़ लिया तो सवाल बिल्कुल सही होगा, आंसर आएगा। बताओ आंसर बताओ। 105 मिनट और दूरी 7.5 किलोमीटर। 6 आएगी यार, कहाँ घूमने चले गए थे बीच में? 6 किलोमीटर को 7.5 बता रहे। कहो ये 1.5 किलोमीटर कहाँ गए थे? इसको अलग रख दो पहले, तो ये पेपर में नहीं मिलेगा तुम्हें, खुद ही करो भैया। किसी से भी पकड़ लो, 3 से पकड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 120/60। बताओ। नहीं, 3 गुणे 120/60 होगा कि नहीं होगा? 3 वाले से पकड़ो। चलो हम चेक करा दे रहे, इसे हटा दे। देखिए, आपसे कहा गया 3 किलोमीटर की चाल से चले तो 15 मिनट बाद में पहुंचे, यानी कि t प्लस 15, और 1 बढ़ा दी चाल तो कितनी हो गई? 4। तो कब पहुंचे? t माइनस 15। ठीक, तो ये क्या हो गया? 3t प्लस 45
बराबर 40 माइनस 60, तो यहां पर हो गया 70, नहीं माइनस ही होगा, क्या होगा, टी बराबर 105 मिनट। ओके, अब चाहे इसे पकड़ लो चाहे इसे पकड़ लो, 105 और 15 120 और बटे में 60, क्या आ गया 6 किलोमीटर। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, जब अपन लोग खुद ही कर रहे होते सवाल तो अपन को समझाना थोड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको हमने क्या किया। दूरी दूरी नीचे 60 नहीं लिखा क्योंकि कट जाएगा, टी आ गया, टी को उठा के इसमें रखा, यहां पर 60 का भाग क्यों दिया, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, यहाँ 60 का भाग क्यों दिया। आप लोग भूल जाओगे, इसे याद रखना, वहां पे भूल जाओगे आप, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, स्टार बना लो यहाँ पे। अगला करके बताओ जल्दी से, 17वां सवाल। 12.5 आया, और दो ही एक ही आंसर था क्या, क्या पूछा था, दूरी पूछी थी, कहना टाइम तो तुम अपने आप बताओगे दूरी पूछ ले रहे, कितना आ गया बताओ भाई, क्या आया, अगले का आंसर बताओ, 17वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। हैं, कैसी बातें करते हैं, 132 125, 12.5 कौन था, कहा भैया जी भाई 125 बता रही, तुम 12.5 में निपटा रहे, हम ही करना पड़ेगा यार। चलो भाई देखो, अगला भी देख लो, छोटे से तरीके से करेंगे। 50 की चाल से चले तो 10 मिनट लेट पहुंचे, टी प्लस 10, और चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 60 हो गई, तो कब पहुंचे, टी माइनस 15, तो क्या हो गया 50 टी प्लस 500 बराबर 60 टी माइनस 900, तो आ गया 10 टी बराबर कितना आ गया 900 और 500 कितना हो गया 1400, तो टी बराबर क्या आ गया 140 मिनट। अब कहीं से भी पकड़ लो, इधर से उधर से, इधर से ले लो, 140 और 10 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, 25 से 2 से 25 बार, 25 पंचे 125 का वही 12.5। कहाँ घूम रहे थे तुम, ठीक है भाई। तो ये चारों सवाल एक ही टाइप के थे, उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। पूरी रामायण खत्म हो गई, उसके बाद भाई साहब ने पूछी सूपनखा किसका भाई था 60 कहां से आ गया। आगे का सवाल पढ़ो, 18वां सवाल देखिए, 18वां देखिए, 19वां देखिए, 18वां 19वां देखिए, एक से है कि अलग अलग है, पिछले से क्या अंतर है ये बताइए। दोनों में लेट हो रहा है, तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको पता है कि लेट होने पे जोड़ना है, तो चाहे 2 बार लेट हो चाहे 4 बार लेट हो हम तो जोड़ेंगे। लेकिन जब आप वो अंतर वाले में आते हो ना, तो आपको ध्यान देना पड़ता है प्लस का और माइनस का। ठीक, तो आप जितनी स्टाइलिश चीजें उपयोग करोगे उतना ध्यान भी रखना पड़ेगा, और जितना आप कॉन्सेप्ट की तरफ चलोगे उतना आराम से काम होगा, ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। देखिए आप अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए तो 20 मिनट लेट हो गए, 50 की चाल से गए तो कितना लेट हो गए, टी प्लस 20, और फिर हम कितनी चाल से गए, 60 की चाल से गए तो फिर लेट हो गए, कितना लेट हो गए, टी प्लस 5, सॉल्व कर दो, टी आ जाएगा, कितना हो गया 50 टी प्लस कहाँ था 1000, 60 टी प्लस कितना 300, तो भाई क्या हो गया हमारा 10 टी बराबर कितना 700, तो टी बराबर क्या आ गया 70 मिनट, एक्यूरेट टाइम मिल गया। अब क्या पूछी थी, दूरी वूरी पूछी थी क्या, तो किसी को भी पकड़ लो, इसे पकड़ लो, 70 और 20 तो 50 गुणे 90 बटे 60, 60 कहाँ से आया भाई साहब बताइए, भाई साहब 60 कहाँ से आया,
दिया है, कह रहे 60 दिया है। अरे वो 60 तो नहीं थी, वो काटने वाले हैं। 3 बार और ये 2 बार, कितनी बार? 25 बार, 25 दिया 75 किलोमीटर। आंसर खत्म हो गया सवाल। अगला करके बता दो। हाँ 90 कैसे आए? समानता का अधिकार। इतनी दूर तो बैठे। नहीं तो कीटाणु तो कहीं भी फैल सकते हैं। और क्या, देखो ध्यान से, तुम्हें बताएं, तुम तो नहीं हो। टी कितना आया तुम्हारा? 70 आ गया। इसको पकड़ लिया तुमने, यही तो है डिस्टेंस। तो 50 गुणे टी की जगह क्या लिखोगी? 70 और 20 कितने होते हैं? यही जो तुम पूछ रही थी। ठीक, कितने आ गए? हाँ टी की वैल्यू, ये तुमने अच्छी खोज करी। ये किसकी वैल्यू है? टी की वैल्यू है। लिख लो सब लोग, किसकी वैल्यू है? 70, टी की वैल्यू है। चलो सही है, बराबरी का मुकाबला चल रहा है। चलो, तो ये सवाल समझ में आ गया आपके। 20वां सवाल पढ़िए, बड़ा अच्छा सवाल है। 20वां पढ़िए, और उसके बाद 21वां पढ़िए, 22वां भी पढ़ सकते हो, और मन हो तो 23वां भी पढ़ लेना। ठीक, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, और हम भी पूछ सकते हैं टेस्ट में अगले। अब ठीक है तबीयत है? आप किसके साथ आई हो? किलोमीटर सीट नहीं पहुंचाई तुमने अभी तक? फिर अभी देखी ना, जब आपने स्टार्टिंग में समझाया था ना, तो क्वेश्चन नहीं देखा। तुमने सीट आज दी है? फिर पढ़ लिए सवाल? आप हमें ये बताइए बस, 20वां और 21वां सवाल एक से हैं कि अलग अलग? सिर्फ इतना क्वेश्चन है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपसे। 20वां सवाल और 21वां सवाल अलग अलग हैं कि एक से? बताइए, एक से हैं। इस सवाल को भी हम आपको 2 तरीकों से बताएंगे, जो अच्छा लगे उससे करिएगा। देख, सवाल में आपसे कहा गया है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। उसकी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हम इसमें एक लाइन जोड़ दे रहे हैं कि उसकी वास्तविक चाल भी ज्ञात करें। ठीक है, हम एक क्वेश्चन इसमें जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, आप भी जोड़ लो। वास्तविक चाल भी ज्ञात कर दें आप उसकी, और अगर सिर्फ समय पूछा जाए तो समय भी बताना ही है अपन को। चलिए, तो देखिए, लिख लीजिए, माना स्पीड है x। देखिए, माना स्पीड है x, एक्यूरेट जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो कितनी है? x, और जो समय है वो कितना है? t। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी? x इंटू टी। ठीक, क्लियर है? अब क्या किया गया, आपकी जो स्पीड थी वो कितनी कर दी गई पहले की? 3/5। पहले स्पीड थी x, अगर आप x स्पीड से चलो तो t समय लगता है। फिर आपकी स्पीड कर दी गई 3/5, किसकी? पहले वाली स्पीड की। स्पीड इससे ये हो गई, तो समय कितना हो गया? आप 10 मिनट लेट हो गए। बात समझ में आई आपको? जब आप इस स्पीड से चलते हो तो ये टाइम लगता है। जब आपकी स्पीड यहां से इतनी हो गई, देखो लिखा है पहले की 3/5 चाल से चले, पहले x थी तो अब कितनी हो गई? 3/5 x।
टाइम कितना लगता है, 10 मिनट लेट हो जाते हैं। बात समझ में आई आपकी? क्या दूरी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, तो ये चीज भी नहीं बदलेगी। कहानी खत्म हो गया। तो करो। फाइव टी बराबर 3t प्लस 30, 2t बराबर 30 और t बराबर 15 मिनट। ये लो भैया, आंसर आ गया। खत्म। कोई दिक्कत? सबसे सिंपल, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, खत्म। ये भी डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस, वही यूज कर रहे हैं ना, नया तो कुछ नहीं किया। हो गया। तो अब आप टी को, टी जो है आपका, ये आपको 15 मिनट आ गया, नोट कर लो इसको। आप हमें ये बताइए कि आप क्या यहाँ पर, हमने क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, निकाल सकते हो? बताओ निकाल, बताओ निकाल सकते चाल? बताओ चाल निकाल के बताओ, कोई भी जन चाल निकाल के बताओ। हैं? 5/4 किलोमीटर चाल आ गई? कैसे निकाली बताओ? हम तो चाल पूछ रहे, चाल बताओ। बताओ भाई, चाल बताओ। बताओ, निकाल सकते हो चाल? निकालो, निकाल सकते हो। बताइए, क्या मन नहीं है निकालने का? नहीं निकालेंगे? बताओ भाई, जल्दी बताओ। दूरी निकाल सकते हो? दूरी निकाल दो, चलो। चाल नहीं निकाल रहे, दूरी बता दो। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी है। क्या 5x? ये कौन सी दूरी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, पक्का? कहाँ से निकाली बताओ? कहाँ लिखा 3/5? पहले की 3/5 कर दी गई। पहले आप 100 से चल रहे थे, अब कर दी गई 100 की 3/5। पहले आप 200 से चल रहे थे, अब कर दी गई 200 की 3/5। पहले आप 10 से चल रहे थे, अब कर दी गई 10 की 3/5। बताओ भैया, कौन सी सही है? क्या 5 चल रहे थे? कहाँ है कहीं 5 चल रहे थे? जो 5 भी लिख देते। एक्यूरेट बता सकते हो, हम ये पूछना चाह रहे हैं बस। हमारा क्वेश्चन पूछने का मतलब जो है, समझ गए ना क्या मतलब है हमारा? एक को पकड़ोगे तब दूसरा पकड़ में आएगा, ठीक? तो आपके लिए कोई भी एक चीज पता होना जरूरी है, तब आप दूसरे का एक्यूरेट आंसर दे पाओगे, जिसको आप कहोगे कि ये डेफिनेट आंसर। हाँ बताएं। 1 15 आ गई? कहाँ से आ गई? 15 कहाँ से आ गई? 15 तो वहां समय आया था। हाँ, कैसे आ गया बताओ? बताओ 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 कहाँ से आई? चलो तुम्हारी भी बात सुन ले। खोजें हो सकती है बड़ी बड़ी, क्या दिक्कत है? वैसे ही आज नौ दुर्गा का पहला दिन, आज ही हो जाएगी। बताओ, बोलो भाई, कहाँ से आई? अब या तो हमें कुछ नया पता लग जाएगा या तुम्हें कुछ नया पता लग जाएगा, इसलिए इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। बोलो 15 कहाँ से आई? अच्छा ये बताओ, 15 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्या? अब वो तो वेरिएबल में तुम बोल रहे हो, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। अब एक्स को तुम 1 मान लोगे तो कहेंगे 5 थी, 2 मान लोगे तो कहेंगे 10 थी, 3 मान लोगे तो 15 थी, 100 मान लोगे 500 थी। हाँ, मतलब तुम आ गए ना लाइन पे। हमें यहां तक आपको लाना था
कि आप जो ऑब्जर्वेशन करो और इसको निकालो कि अभी तक हम पिछले सवालों में और इस सवाल में क्या अंतर है। हम इसीलिए आपसे कहते हैं बार बार अंतर पढ़ो। पिछले सवालों में डेफिनेट वैल्यू रहती थी, देखो जरा झांको पिछले सवाल में, जब डेफिनेट वैल्यू रहती थी तो हम आंसर बता देते थे, जब डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी तो हम वेरिएबल में बात करेंगे। हम कहेंगे पिछली चाल का इतने गुना या इतने एक्स, जैसे तुम बोल रहे हो, हम ऐसे में बात कर पाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी पे हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमें एक चीज पता हो, तब हम दूसरे पे पहुंचे। तुम्हारी 4 आ गई, बताओ ये कैसे आ गई, तुम भी बता दो। तुम खुद 4 दिन में एक बार आते, तुम्हारी स्पीड 4 आ गई है। अच्छा, हमें तो पता लगा था बर्थडे थी तुम्हारा, बर्थडे नहीं था। ये तो तुम्हारा बर्थडे बनवा रहा था, तुम्हारा प्रिय मित्र इसका था। चलो बताओ 4 कैसे आई, बताओ कौन से वाले में, हमें भी बताओ, हम भी रख दें यहाँ पे। इधर ये कह रही है, इधर कह रहे फिर। हाँ तो बताओ फॉर्मूला बताओ, 14, 15, 16, 17 वाला क्या था। तुमने ऐसा तो नहीं कहा उसका समीकरण उठा के वैल्यू रख दी। वाह यार, उस वाले की वैल्यू उठाई, उसकी इक्वेशन उठाई और इसकी वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। भैया इस सवाल में इसकी इक्वेशन में रखोगे कि उसकी में रख दोगे? उसी का तो वही फॉर्मूला तो हम यूज कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। उसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम, यही तो वहां लिखा था। यहां का उठा के वहां थोड़ी रख देंगे यार, वो तो अलग था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? किसी के मन में कंफ्यूजन हो तो हाथ उठाओ। हाँ भाई, तुम्हें हो गया क्लियर? बिल्कुल पक्का। ऐसी ही नई नई चीजें सीखोगे आप। चाल समय पहले भी पढ़े होगे और आप तो सीधे पढ़ के ही आ रहे हो अभी इंटर में। देखा आपने कितनी नई नई चीजें मिलती हैं देखने को। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब दूसरे तरीके से सवाल देख लें इसका। देख, इसको हटा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताओ, हमें आप समय क्यों निकाल पाए? आप चाल निकाल नहीं पा रहे हो, दूरी निकाल नहीं पा रहे हो, समय क्यों निकाल पाए, ये बता सकते हो आप? समय के रेशियो की वैल्यू नहीं दी है। समय का जो अंतर है वो आपको एक्यूरेट पता है, ये है इसका आंसर। आपको पता होना चाहिए कि हम किससे उलझ रहे हैं। आप जिस सवाल से उलझ रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप समय इसलिए बता पाए क्योंकि आपको समय का अंतर पता था, बस। ठीक है ना? अब तुम बता रहे हो, उसी की बात करने वाले हैं। देखो इधर ध्यान से, आपकी चाल कितनी कर दी गई? 3/5। अब इसका मतलब समझें आप, जिन्होंने रेशियो पढ़ा हुआ है वो इस चीज को समझ पाएंगे। 3/5, 3/5 का मतलब क्या होता है? 5 से 3, मतलब पहले 5 थी अब 3 कर दी। तो अगर आपकी डिस्टेंस सेम हो, अब आप एक चीज बताइए, आपको यहां से एक निश्चित दूरी पे जाना है, यहां से आपको आवास विकास तक जाना है, दूरी फिक्स है, ठीक। अगर आप तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा। अगर आप धीमे चलोगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? तो आप अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा, अगर टाइम घटाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको कम समय में जाना है तो तेज जाओ, आपके पास फालतू समय है तो धीमे धीमे जाओ। क्या डिस्टेंस बदलेगी? इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जो हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, आगे आपको बहुत काम आएगा। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो टाइम होता है और जो स्पीड होती है वो किस तरीके से काम करते हैं वो हम आपके सामने लिख रहे हैं। अगर आपकी स्पीड 5 से 3 हो गई है, अगर आपकी स्पीड 5 से 3 हो गई है, 3/5 का मतलब क्या है? पहले 5 थी अब 3 हो गई, पहले 5 थी अब 3 हो गई। तो जो टाइम होगा, तुरंत स्पीड 5 से 3 हुई, जो टाइम 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 5 से 3 करोगे, इसका 3-5 हो जाएगा। 3 से 5 हो गया, 3-5। कितने का अंतर है टाइम में? यहां कितने का है, यहां कितने का है, सवाल में कितने का है? 2 का मतलब, 2 का मतलब, 1 का मतलब पहले का टाइम बाद का टाइम, दोनों आंसर आ गए।
ये है रेशियो। ठीक, क्लियर? ये अच्छा लगे ऐसे कर। अगला सवाल करके बताओ जल्दी से। 50 मिनट। अगला करो भाई सब लोग, बताओ आंसर। 50 मिनट बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ऐसे ही कर देंगे। अब आप देखो स्पीड हो गई 5/7, इसका मतलब 7 से हो गई 5, बिना लिखे करेंगे, हवाई सवाल है, बिना लिखे करेंगे। स्पीड हो गई 7 से 5, 5/7 हो गई ना। 5/7 यानी कि पहले जितनी थी उसका 5/7। 5/7 का मतलब क्या होता है, बोलो? 5/7 का मतलब होता है 7 में से 5। बोलो 5/7 का मतलब, तो 7 से 5 हो गई, 7 में से 5 बची ना। 7 से 5 स्पीड हो गई, टाइम 5 से 7, टाइम 5 से 7। कितना अंतर, कितना अंतर? सवाल में अंतर। 2 का मतलब, 2 का मतलब, 1 का मतलब, 5 का मतलब, आंसर हो गया। हो गया। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में 22वें सवाल में स्पीड हो गई 7/5। 7/5 का मतलब बताओ सब लोग। 5 से 7। 7/5 का मतलब 5 से बढ़ के 7 हो गई, स्पीड बढ़ गई। टाइम क्या होगा? 5 से 7 हुई स्पीड, स्पीड हुई 5 से 7, टाइम कितना कम, कितना कम? सवाल में कितना? 2 का मतलब, 2 का मतलब, 1 का मतलब। किसका पूछा, आगे वाला पीछे वाला? किसका पूछा भाई? अच्छा, वास्तविक चाल से चलो। तो चलो पहले इतना कर लो आप, फिर हम करा रहे सवाल। कितना आएगा बताओ? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आपकी स्पीड हो गई 5 से 7, स्पीड बढ़ गई 5 से 7, टाइम बताओ 7 से 5। अंतर कितने का? 2 का। वहां पर अंतर कितने का? 20 का। 2 का मतलब 20, 1 का मतलब 10। पहले लगता था 70, अब लगेगा 50। खत्म। पहले 50, पहले 70 भैया, स्पीड बढ़ गई है। कौन सा सवाल पढ़ रहे हो? स्पीड बढ़ रही है, टाइम घट रहा है। ये रहा, वही तो बोला सर। 70 क्यों आएगा भाई साहब? स्पीड बढ़ा रहे कि घटा रहे? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम? अरे तुम दोनों कर लो, चलो समझ जाओगे। दोनों में वैल्यू एक सी है ना, ये हमारे कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ऐसा है, सुनो, आपको एक चीज क्लियर कर दें। वास्तविक चाल कौन सी चाल होती है? वास्तविक चाल का मतलब है जो चाल पहले थी। पहले वाली चाल का आंसर आपको देना है। ठीक, आपको देना है पहले वाली चाल का आंसर। तो देखो, एक बार स्पीड हुई 5 से 7, पहले वाला, पहले हम 21वां सवाल बता रहे हैं। देखो इधर 21वें सवाल में लिखा है चाल पहले की 5/7 हो गई, लिखा है। तो भाई पहले थी 7, अब हो गई 5, ये हो गई स्पीड। तो टाइम क्या होगा? 5 से 7 होगा। कितने का अंतर पड़ा? 2 का। सवाल में 20 का। 1 का मतलब 10। पहले वाला टाइम, पहले वाली चाल होती है वास्तविक चाल। तो पहले वाला टाइम 5 का मतलब 5 × 10 यानी कि 50। ये हो गया सवाल नंबर 21। अब 22 कर दे रहे इसके बगल में, देखो। बाईस वाले में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुमसे? चाल कितनी हो गई? लिखा हुआ है एक व्यक्ति निश्चित दूरी से अपनी वास्तविक चाल के 7/5 भाग से तय करता है। वास्तविक चाल का 7/5, यानी कि जो आपकी चाल थी वो 5 से कितनी हो गई? 7 हो गई। ये है स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा? 7 से 5। अंतर 2 का मतलब, 1 का मतलब 10। आपको पहले वाली का बताना है। 7 का मतलब 70। ये आपका आंसर। ठीक है। अगर वास्तविक चाल की बात करें तो वास्तविक चाल हमेशा पहले वाली चाल होती है। तो पहले वाली चाल अगर वास्तविक है तो पहले वाला समय भी वास्तविक समय होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
अगला आ जाओ 23वां सवाल। वास्तविक चाल का 5/3, तो पहले कितनी थी बताओ नीतीश, पहले कितनी थी? सवाल नंबर 23। 5/3 हो गई, तो इसका मतलब पहले कितनी थी? 3, अब कितनी हो गई? 5। समय क्या हो जाएगा? ये 3 से 5 हुआ तो समय हो जाएगा 5 से 3। कितना अंतर? 2 का। सवाल में कितना अंतर? 10 का। 2 का मतलब लिख दे रहे, 3 से हो गई 5, स्पीड हो गई 3 से 5, टाइम क्या हो जाएगा? 5 से 3। कितना अंतर? 2 का। 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5। हमको वास्तविक चाल की बात करनी। वास्तविक चाल कौन सी? पहले वाली। तो 5 का मतलब 25। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? 24वां सवाल बताओ करके जरा। 24वां सवाल करो। परसेंटेज में आ गए अपन लोग। देखिए चीज यही है, आपको सिर्फ घुमा दिया गया, थोड़ा सा बता दे रहा है हम क्या है। देखो सवाल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 20% अधिक चाल से चले। पहले आपकी चाल थी 100, 20% बढ़ गई, कितनी हो गई? 120। यानी कि 5 से हो गई चाल 6, ये हो गई स्पीड 5 से 6। टाइम क्या होगा? 6 से 5। क्लियर है? कह रहे हैं कितनी दूर? 10 मिनट कम समय। कितने का अंतर? 1 का। 1 का मतलब 10 मिनट। आपसे क्या पूछ रहे हैं? तब वे अपनी वास्तविक चाल से चले। वास्तविक चाल कौन सी थी? पहले वाली की बाद वाली? पहले वाली थी ना, तो समय भी कौन सा? पहले वाला। क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? हो गया। ये वाला करके बताओ 25वां सवाल। अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक से चले। पहले कितनी थी? 100, फिर कितनी हो गई? 160। भैया ये चीज किसी को नहीं आती हो कि 100 से 160 कैसे लिख दिया, तो बिना संकोच के हाथ उठा दो ऊपर जरा। देखिए भाई ऐसा है कि किसी भी चीज को हम 100% मान के चलते हैं, और हमने 60% बढ़ा दिया तो कितने परसेंट हो गई? 160 हो गई। ठीक है? ज्यादा जानकारी के लिए आप परसेंटेज की पहली क्लास देख लेना, जाके पढ़ी हुई है, बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी जो आपके काम आएंगी, इस चैप्टर में भी उपयोग होंगी। अगर कोई चीज 5% कम हो गई तो कितने परसेंट बची? 95। जो भी हम मान के चलते हैं वो 100 है, बढ़ेगा तो 100 के ऊपर, घटेगा तो 100 के। क्लियर? तो भाई 100 थी, 160 हो गई, काट दो। 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 8 बार, 5 से 8 हो गई। तो टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? 8 से 5। कितना अंतर? सवाल में कितना? 3 का मतलब 18, 1 का मतलब 6। क्या पूछा था? वास्तविक चाल का समय क्या पूछा था? तो उस दूरी करने में कितना समय लगेगा? 8 का मतलब बताओ? 48 मिनट। खत्म? नोट कर लो भाई। ये हो गया अपना कौन सा सवाल? अब आप बताइए 25वें सवाल या इस तरीके के सवाल और 26वें सवाल में क्या अंतर है? देख रहे हो? ऐसे धीमे धीमे चीजें बदलेंगी। अब यहां से करेंगे कल। ओके? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रुक के पूछ सकता है, और नहीं तो फिर जा सकता है।